नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास एक्सेल में है वो है क्रिएटिंग एंड सेविंग न्यू वर्कबुक एंड वर्कशीट इन एक्सेल। तो पिछले लेक्चर्स में हमने वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में पढ़ा था। तो हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, या तो एक्सेल हमें ना मिले तो हम सर्च में एक्सेल टाइप कर सकते हैं। तो एक्सेल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक वर्कबुक, या ये हमारे पास सैंपल भी है। तो हमने नई ब्लैंक वर्कबुक खुद बनानी है, या जो हमारे पास पुरानी वर्कबुक्स हैं उनका ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास जाता है, जो हमने रिसेंटली ओपन की होगी। तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई है, ये हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, खाली है। तो इसमें जैसे हमने इसको सेव करना है, अभी हमने इसको नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। जो ऊपर यहाँ पे फ्लॉपी जैसा सिंबल यहाँ पे बनाया है, तो फ्लॉपी पहले जो है डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी। तो हमने इस डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, तो इस फ्लॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या हम यहाँ पे फाइल में भी जा सकते हैं और यहाँ पे सेव बटन हमारे पास है। तो सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि हमने कहाँ पे इसको जो है सेव करना है। तो दिस पीसी पे जाके डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे वर्कबुक, इसको नाम दे देते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट। इस तरह से हम किसी भी नाम से अपनी जो एक्सेल फाइल है उसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टाइटल बार है उसमें यहाँ पे वर्कबुक एंड वर्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे अभी हमने एक ही वर्कशीट इसकी जनरेट की है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम इसको फर्स्ट वर्कशीट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट हमने यहाँ पे बना ली है। उसी तरह से अगर अगली वर्कशीट बनानी होगी तो हम प्लस पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे नई वर्कशीट बन जाएगी। तो इसको हम नाम दे सकते हैं सेकंड वर्कशीट। तो हम चाहे फर्स्ट में काम करें चाहे सेकंड में करें, तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हम सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, तो सेव यहाँ से सेव हमारे पास होता है। तो फाइल में हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, जैसे मान लो इस फाइल के ऊपर आपने काम नहीं करना है, नई फाइल बनानी है, नई वर्क बुक बनानी है, तो नई वर्क बुक के लिए हम न्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। या हमने पहली बनाई हुई कोई वर्क बुक ओपन करनी है जो कि हमारे पीसी में पड़ी हुई है, तो हम ओपन से इसको, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली बनाई हुई जो हमारे पास वर्क बुक हैं वो भी आ जाएंगी। लेकिन अगर हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हमारे पास वर्कबुक है, तो हम इस दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और जैसे ऑल डेस्कटॉप में कहीं पे हमारे पास बनी हुई है वर्कबुक, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट वर्कबुक है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट वाली हमारे पास वर्कबुक है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से फाइल पे जाके ओपन से हम किसी भी वर्क बुक को जो है ओपन कर सकते हैं, जो कि इसी लोकेशन में पीसी के ऊपर पड़ी होगी। ओपन करेंगे और दिस पीसी जाएंगे, और जहाँ पे भी हमारे पास होगी, चाहे हमारे पास डेस्कटॉप में है चाहे किसी दूसरी जगह है। तो जैसे अगर हम जाएं जो हमारे पास डेट शीट 2025 है, तो इस पे भी हमारे पास वर्क बुक हमने बनाई हुई है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क बुक है वो ओपन हमारे पास हो जाएगी। फिर इसी में हमारे पास सेव एज का ऑप्शन होता है। तो सेव एज का ऑप्शन हमारे लिए कई बार बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया कि A B C, तो मैंने बोला था कि हमने
आगे को इसको एक्सटेंड करना है तो हम क्या करेंगे, बी और सी को सिलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर से इसको नीचे अगर खींचते हैं तो नीचे भी हमारे पास सेम चीज़ कॉपी हो जाती है, बी सी बी सी बी सी बी सी। और यहाँ से हम इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको मिडल में भी सेंटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने में सेंटर पे ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जैसे 1 2 लिखता हूँ और दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो 1 से लेकर के आगे तक सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे। 1 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ से खींच लिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको तो सेव रखूँ, लेकिन ये एक अलग फाइल हो और एक नई फाइल बनाऊँ जिसमें हमारे पास ऐसा ही डाटा हो और साथ में और भी हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको फाइल सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करने पे मैंने इसको डेस्कटॉप में ही करता हूँ। इसका नाम था वर्क एंड वर्कशीट, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ वर्क एंड वर्कशीट 2। तो जब मैं ऐसा करूँगा सेव एज करके, तो सेव करूँगा तो यहाँ पे ये नई फाइल होगी और जो पुरानी है वो भी डेस्कटॉप में हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये है हमारे पास पहले वाली फाइल वर्कबुक एंड वर्कशीट, और ये है हमारे पास दूसरे वाली फाइल वर्कबुक एंड वर्कशीट 2। तो एक कॉपी हमारे पास एक तरह से बन गई सेव एज करके। तो सेव एज करके पहली वाली रह जाती है और दूसरी वाली को हम नया नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव एज 2 करके आई। तो अभी डाटा इसमें वही है, लेकिन इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और पुराने वाली वैसे ही रख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेव एज का यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन है अलाइनमेंट वाला, कि अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ A1 B2 C3 B4। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब होता है टॉप अलाइन। टॉप मतलब कि हर एक जो हमारे पास नंबर है वो ऊपर जैसे चला जाएगा टॉप में, हर एक सेल के टॉप में चला जाएगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो B2 टॉप पे है, C3 भी सेल के टॉप में है। ये सेल है और सेल के टॉप में है। जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे सारे नंबर या अल्फ़ाबेट सेल के टॉप पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो अगर मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो दोबारा से उसी पोजीशन में, तो टॉप पे टॉप अलाइन का मतलब सेल के टॉप में चले जाएंगे। और ये वाला है, ये मिडल अलाइन का है। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो सारे मिडल में आ जाएंगे, सब नंबर सेल के मिडल में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास मिडल का है और ये डाउन का है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे A1 B2 C3 सभी सेल के डाउन में हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन, ये टॉप में रखने के लिए है, ये बीच में रखने के लिए है, ये सबसे नीचे रखने के लिए है टेक्स्ट को हमारे पास। और ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन का होता है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सारे नंबर लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सब जो है सेल के लेफ्ट में चले गए हैं। और इसको हम क्लिक करते हैं तो ये सारे मिडल अलाइन हमारे पास हो जाते हैं, तो बीच में हमारे पास आ गए हैं। और अगर हम इधर टिक करते हैं तो ये राइट में हमारे पास आ जाते हैं। तो सारे ही ए भी 1 भी बी भी 2 भी सी भी 3 भी हमारे पास राइट में अलाइन हो गए हैं। तो ये लेफ्ट अलाइन है, ये मिडल अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। तो अगर मैं इनको टिक करूं तो मैं यहाँ पे भी सेंटर कर दूं इसको और यहाँ पे भी सेंटर कर दूं, तो सारे नंबर सेल के बीच 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 में हमारे पास आ जाएंगे, लेफ्ट से भी राइट से भी टॉप से भी बॉटम से भी। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से बीच में हमारे पास जो सब टेक्स्ट आ जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, जब हमने जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको भी मिडल में रखा हुआ है और जो नीचे वाला है ऑप्शन इसको भी हमने यहाँ पे मिडल में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है।
तो अगर हमने यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कई बार हम यहाँ से जो पेज फॉर्मेट है उसमें जो इंडेंट का ऑप्शन है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंडेंट हमारे पास जो उसको कम ज़्यादा यूज़ करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो मैं राइट इंडेंट करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास ये आगे की तरफ चला जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट इंडेंट पे करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट की तरफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेल को यहाँ से खींच करके बड़ा कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट को रोटेशन देने का है। जैसे हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये 45 डिग्री पे इस तरह से चला जाएगा। अगर हम ऐसे एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नीचे की तरफ हमारे पास जो 45 डिग्री से टर्न हो जाएगा। और अगर हम इसको वर्टिकल टेक्स्ट देंगे तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। अगर हम इसको टेक्स्ट अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास जो है चला जाएगा। और टेक्स्ट डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ हमारे पास आएगा। इंडिया इज माई कंट्री नीचे की तरफ है। और अगर हम डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल देके भी इसको कर सकते हैं, जितने डिग्री हमने इसको रोटेशन देनी है वो हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमने इसको जो कितनी रोटेशन यहाँ पे देनी है अपने चॉइस की दे सकते हैं। जैसे मैंने 26 डिग्री दिया तो इसकी रोटेशन जो है 26 डिग्री यहाँ से हमारे पास हो गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा से टेक्स्ट डाउन और वर्टिकली रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन और यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट और यहाँ से रोटेट डाउन और इसको मैं फिर यहाँ से 90 डिग्री रोटेशन दे दूँ तो इस तरह से आ जाएगा। और अगेन इसको मैं यहीं से जो है 90 डिग्री की रोटेशन और दे सकता हूँ। तो या तो मैं इसकी रोटेशन जो है 90 डिग्री हटा दूँ, यहाँ से 90 डिग्री की रोटेशन के बजाय यहाँ पे 0 डिग्री रोटेशन करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे नीचे यहाँ पे आ जाता है। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है ये टेक्स्ट रैप के लिए है। टेक्स्ट रैप हमारे पास क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा तो इस सेल में था इंडिया इज माई कंट्री, लेकिन ये अगले सेल में भी चला गया। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसकी जो प्रॉपर बाउंड्री है वो यहाँ पे बना ली तो यहाँ पे ये अगले सेल में भी चला गया इंडिया इन माई कंट्री। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ पहले वाले सेल में ही रहे, दूसरे सेल में ना जाए, ये इसमें ही रहे दूसरे में जाए। तो हम क्या करते हैं, इंडिया जो पहला सेल है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे और इसमें रैप टेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप को सारा फॉर्मेट जो है इसी सेल में अरेंज कर लेगा। लेकिन अगर हम दोबारा से इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वैसा ही हो जाएगा। तो कई बार हम सेल में बहुत कुछ लिख देते हैं लेकिन वो आगे की तरफ मूव हो जाता है अगले सेल में, तो इसलिए उसको हम उसी सेल में रखने के लिए रैप टेक्स्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है मर्ज एंड सेंटर का। तो हमने टेक्स्ट को मर्ज करना है। अगर जैसे आप चाहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे 3 सेल हैं, ये 3 सेलों का एक ही सेल हमारे पास यहाँ पे बन जाए, तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे तो तीनों ही हमारे पास जो मर्ज हो जाएंगे।
इस तरह से ये जो मर्ज किए हुए हैं हम और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और दोबारा से मर्ज एंड सेंटर में करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर करने से सारे सेल का एक ही बड़ा सेल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ऊपर वाले 5 सेल हैं और नीचे वाले 5 सेल हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाले अलग से मर्ज हों 5 और नीचे वाले अलग से मर्ज हों, लेकिन इनके बीच की सेपरेशन एज इट इज़ यहाँ पे रहे। तो हमारे पास फिर ये वाला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले सेल 5 इकट्ठे मर्ज हो गए और नीचे वाले सेल 5 इकट्ठे हमारे पास मर्ज हो गए, और इनकी बाउंड्री लगा के आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास जो मर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है। और कई बार हम चाहते हैं कि इस सेल को हम मर्ज कर लें, तो जितने भी हमारे पास सेल हैं वो सारे जिनको आपने सेलेक्ट किया होगा सभी को अगर हमने सिंपली मर्ज करना है तो हम इसको इस ऑप्शन को भी क्लिक कर लेते हैं तो सारा ये मर्ज इसमें हो जाता है। और ये जो हमारे पास पांचों ऑप्शन है ये अनमर्ज सेल है, ये जो आपने सेल मर्ज किए हुए हैं उनको दोबारा से अनमर्ज करना है। तो अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सेल एज इट इज यहाँ पे जैसे पहले थे अलग अलग हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पोर्शन इस टाइप का आता है। तो इसमें जैसे हम डाटा लिखते हैं 6 7 8 9, तो इसको हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है वो हमने किस फॉर्मेट में लिखना है, तो जैसे यूके की जो करेंसी है उसकी फॉर्म में लिखना है, या जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है करेंसी उसकी फॉर्म में लिखना है, या जो हमारे पास यूरो है वो हमने लिखना है। तो यहाँ से हम डिफरेंट जो हमारे पास अकाउंटिंग फॉर्मेट्स होते हैं उनको हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही हमारे पास जो है जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट है हमारे पास, तो ये हमारे पास जैसे ये वाला है, तो डिफरेंट फॉर्मेट में हम इससे लिख सकते हैं। जो अकाउंटिंग फॉर्मेट यहाँ से ये हमारे पास आ जाते हैं। और किसी भी नंबर को अगर हमने 100 से जैसे मल्टीप्लाई करना है तो 89 है हमारे पास, तो परसेंटेज पे जब क्लिक क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 89 100% हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से क्लिक करने पे जो 89 है वो हमारे पास जो डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास जो डेसिमल के बाद के प्लेसेस हैं वो ख़त्म होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास डेसिमल के क्लिक करने पे एक एक डेसिमल बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम कितने भी डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं और इससे डेसिमल के बाद की जीरो यहाँ से हटा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 88 है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें ये जो नंबर है हमारे पास इसमें हम उन्हीं नंबर को हाईलाइट करें जो कि 50 से कम है। तो इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और हम क्या बोलेंगे कि लेस देन, जो नंबर लेस देन 50 हमारे पास होंगे ओके करेंगे वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। और इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इन बिटवीन, इक्वल टू का भी हमारे पास जो है ऑप्शन रहता है। और इस तरह से हमारे पास कलर स्कीम भी हमारे पास रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास कॉलम है इसके जो डिफरेंट सेल्स हैं
इनके केस में हम यहाँ पे कलर स्कीम यूज़ करें तो हम कोई भी कलर स्कीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डाटा बार है कि किस तरह की डाटा बार हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल है कि किस तरह से हमने इसको लिखना है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे लिखने का एक तरीका है। और ये सेल स्टाइल है कि सेल का स्टाइल कैसा, जैसे ये सेल है इस कलर का आ जाएगा और इस तरह से, तो कलर हर एक सेल का हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट का है कि अगर हमने सेल इंसर्ट करना है तो वो कहाँ करना है, तो पूरी रो करनी है तो हम ओके करेंगे। तो जहाँ पे हम पहले थे वहाँ से ऊपर एक रो हमारे पास जो इंसर्ट हो जाएगी, तो इंसर्ट से हम नई सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में इंसर्ट सीट, यहाँ पे नई सीट आ गई। और इंसर्ट सीट रोस, तो यहाँ पे रो हमारे पास आ गई। तो लेकिन यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो जो हमने सेल डिलीट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे, तो ओके करेंगे तो एक सेल हमारे पास डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, एक रो पूरी डिलीट हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये रो है और ये पूरी रो मैंने हाईलाइट की हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस रो को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट डिलीट सीट रो, तो येलो वाली पूरी रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से अब अगर हमने इस पूरी सीट डिलीट करनी है, रहने देनी है, तो इस सीट को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे डिलीट डिलीट सीट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी सीट डिलीट हो गई। और यहाँ पे जो एक सीट वाला डाटा था वही हमारे पास यहाँ पे बचा। और यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो नंबर हमने लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे ये जो 4 रो हैं हमारे पास, 5 रो हैं, तो इनके बीच में स्पेस बढ़ जाए सभी के बीच में। तो यहाँ पे 14.5 है, तो हम यहाँ पे जैसे 30 कर देते हैं। तो 30 करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग सभी सेल्स के बीच जो है बढ़ गई है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट से रो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, या ऑटो फिट हाइट भी कर सकते हैं। ये अपने आप क्या करेगा, नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फिट कर लेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो कि हम आगे भी इनका जो है यूज़ करेंगे।